ये मुरली नारी को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 8 दिसंबर 2025। आज की मुरली के सार में विशेष बाबा ने याद पर अटेंशन दिलाते कहा कि जब तक जीना है बाप को याद करते रहना है, याद से ही आयु बढ़ेंगी। पढ़ाई का तंत्र अर्थात सार ही याद है। और कहा जितना याद में रहते हैं खुशियाँ मनाते हैं, इसलिए तुम बच्चों के लिए सदा ही क्रिसमस है अर्थात हर दिन त्योहार है, क्योंकि स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। और यह तो रोज़ की खुशी है, क्योंकि बाबा रोज़ आकर पढ़ाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अगर खुशियों की बात पूछनी हो तो गोप गोपियों से पूछो अर्थात मेरे बच्चों से पूछो, क्योंकि बाप बहुत सहज रास्ता बताते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपने धंधे धोरी आदि का कर्तव्य करते हुए कमल फूल के समान रहो और मुझे याद करो। जैसे आशिक माशुक को याद करते हैं, लैला मजनू हीर रांझा, उनका प्यार गाया हुआ है। ऐसे बाबा कहे गृहस्थ व्यवहार में सबके साथ निभाते दिल में एक बाबा की याद बनी रहे। फिर और याद के लिए कहा कि जैसे थोड़ी सी सैकरीन बहुत मीठी होती है, वैसे यह ज्ञान के 2 अक्षर मन मना भव, यह सबसे मीठी चीज़ है। बस एक बाप को याद करो। और कहा कि गाते हैं नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। तो बाबा कहे अभी बाप आकर ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, क्योंकि बाप आकर के मुक्ति धाम जीवन मुक्ति धाम की राह बता रहे हैं। फिर स्मृति दिलाई कि तुमने आधा कल्प बुलाया है। जब ज़्यादा दुख होता है तो जास्ती बुलाते हैं। जास्ती दुख में जास्ती सिमरन करने वाले भी होते हैं, इसलिए गाया हुआ भी है दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो भी अगर कोई सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। क्योंकि बाबा कहे इस समय बाप भी सर्वशक्तिमान है, तो माया भी फिर सर्वशक्तिमान है। और साथ में कहा कि बाप आकर के बच्चों को समझाते हैं कि तुम्हारे अभी सुख के दिन आने वाले हैं, दुख के दिन पूरे हुए। पुकारते भी हो हे दुखहर्ता सुखदाता। तो बाबा कहे जब बुलाते हैं तो ज़रूर आकर सुख देते हैं, तभी तो याद करते हैं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के आज के मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, जब तक जीना है बाप को याद करना है, याद से ही आयु बढ़ेंगी। पढ़ाई का तंत्र सार ही है याद। मीठे बच्चे, जब तक जीना है बाप को याद करना है, याद से ही आयु बढ़ेंगी। पढ़ाई का तंत्र सार ही है याद। आज मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों का अतीन्द्रिय सुख का गायन हुआ है क्यों? उत्तर में बाबा कहे क्योंकि तुम सदा ही बाप की याद में खुशियाँ मनाते हो। अभी तुम्हारी सदा ही क्रिसमस है, तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं। इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। यह रोज़ की खुशी है, इसलिए तुम्हारा ही अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। आज मुरली में गीत बजा, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता। तो अभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी बाप ने समझाया है कि भक्ति मार्ग है ही अंधियारा मार्ग, जिसे रात में सोजरा नहीं होता है। तो मनुष्य धक्के खाते हैं। गाया भी जाता है ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन। सतयुग में यह नहीं कहेंगे कि हमको राह बताओ, क्योंकि अभी तुमको राह मिल रही है। बाप आकर के मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम की राह बता रहे हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, अभी जानते हो कि बाकी थोड़ा समय है। दुनिया तो बदलने वाली है। यह तो गीत भी बने हुए हैं, दुनिया बदलने वाली है। परंतु मनुष्य बेचारे जानते नहीं हैं कि दुनिया कब बदलनी है, कैसे बदलनी है, कौन बदलाते हैं, क्योंकि तीसरा नेत्र तो ज्ञान का है नहीं।
इसलिए बाबा कहे इनमें से कोई ज्ञान नहीं। न दुनिया बदलने वाली है, यह भी ज्ञान नहीं, तो बदलाने वाला कौन है, कैसे बदलाते हैं, यह भी नहीं जानते। बाबा कहे अभी तुम बच्चों को यह तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो, और यही तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान का सैक्रीन है। बाबा कहे जैसे थोड़ी सी सैक्रीन बहुत मीठी होती है, वैसे यह ज्ञान के 2 अक्षर मन मना भव, यही सबसे मीठी चीज़ है। बस बाप को याद करो। अर्थात बाबा कहे सारे ज्ञान का सार क्या है? मन मना भव, एक बाप को याद करो। बाप आते हैं और आकर के रास्ता बताते हैं। कहाँ का रास्ता बताते हैं? बाबा कहे आकर मैं कौन सा रास्ता बताता हूँ? शांति धाम और सुख धाम का। तो बच्चों को खुशी होती है। दुनिया नहीं जानती है कि खुशियाँ कब मनाई जाती है। खुशियाँ तो नई दुनिया में मनाई जाएगी ना। यह तो बिल्कुल कॉमन बात है कि पुरानी दुनिया में खुशियाँ कहाँ से आई। पुरानी दुनिया में मनुष्य त्राही त्राही कर रहे हैं क्योंकि तमो प्रधान है। तमो प्रधान दुनिया में खुशियाँ कहाँ से आई? सतयुग का ज्ञान तो कोई में नहीं है, इसलिए बेचारे यहाँ खुशियाँ मनाते रहते हैं। अर्थात बाबा कहे जब सुख का अनुभव ही नहीं किया है तो यहाँ छोटी छोटी बातों में खुशियाँ मनाते रहते हैं। बाबा कहे देखो क्रिसमस की खुशियाँ भी कितनी मनाते हैं। बाबा तो कहते हैं कि अगर खुशियों की बात पूछनी हो तो गोपियों से अर्थात मेरे बच्चों से पूछो, क्योंकि बाप बहुत सहज रास्ता बता रहे हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपने धंधा धूरी का कर्तव्य करते हुए कमल फूल के समान रहो और मुझे याद करो। बाबा कहे जैसे आशिक माशुक होता है ना, वह भी धंधा धूरी करते एक दो को याद करते रहते हैं। उनको साक्षात्कार भी होते हैं, जैसे लैला मजनू हीर रांझा, वो विकार के लिए एक दो के आशिक नहीं होते हैं। उनका प्यार गाया हुआ है, उसमें एक दो के आशिक होते हैं। लेकिन यहाँ वह बात नहीं है। यहाँ तो तुम जन्म जन्मांतर उस माशुक शिव बाबा के आशिक भी रहे हो। वह माशुक तुम्हारा आशिक नहीं है। तुम उनको बुलाते हो यहाँ आने के लिए। हे भगवान, नयनहीन को आकर के राह बताओ। तुमने आधा कल्प बुलाया है। जब दुख ज़्यादा होता है तो जास्ती बुलाते हैं। बाबा कहे जास्ती दुख में जास्ती सिमरन करने वाले भी होते हैं। देखो अभी कितने याद करने वाले ढेर के ढेर हैं। गाया हुआ है ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो कोई अगर सुख में भी करे तो दुख काहे को होए। बाबा कहे जितना देरी होती जाती है उतना तमो प्रधान ज़्यादा होते जाते हैं, तो तुम चढ़ रहे हो। अर्थात बाबा कहे बाकी तो सब तमो प्रधान है, अभी तुम चढ़ती कला की ओर हो, सतो प्रधानता की ओर हो। बाबा कहे वह और ही उतर रहे हैं, क्योंकि जब तक विनाश हो तब तक तमो प्रधानता वृद्धि को पाती रहती है। दिन प्रतिदिन माया भी तमो प्रधान वृद्धि को पाती जाती है। इस समय बाप भी सर्वशक्तिमान है, तो माया भी फिर सर्वशक्तिमान इस समय में है, वह भी जबरदस्त है। तुम बच्चे इस समय ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण हो। तुम्हारा है सर्वोत्तम कुल, इसको कहा जाता है ऊंच ते ऊंच कुल। इस समय तुम्हारा यह जीवन अमूल्य है, इसलिए इस जीवन की अर्थात इस शरीर की संभाल भी करनी चाहिए, क्योंकि 5 विकारों के कारण शरीर की भी आयु तो कमती होती जाती है ना। तो बाप भी कहते हैं इस समय 5 विकारों को छोड़कर योग में रहो तो आयु बढ़ती रहेंगी। आयु बढ़ते बढ़ते भविष्य में तुम्हारी आयु 150 वर्ष की हो जाएंगी, अभी नहीं। बाबा कहे इसलिए बाप कहते हैं कि इस शरीर की भी बहुत संभाल रखनी चाहिए, नहीं तो कह देते हैं यह शरीर काम का नहीं है, मिट्टी का पुतला है। अभी तुम बच्चों को समझ मिलती है कि जब तक जीना है बाबा को याद करना है।
आत्मा बाप को याद करती है। क्यों? बाबा कहे आत्मा बाबा को क्यों याद करती है? वर्षे के लिए। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो और देवी गुण धारण करो तो तुम फिर से ऐसे बन जाएंगे। तो बच्चों को पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी चाहिए, पढ़ाई में सुस्ती आदि नहीं करनी चाहिए, तो नापास हो जाएंगे। अर्थात पढ़ाई में गफलत करेंगे तो फेल हो जाएंगे, बहुत कम पद पाएंगे। पढ़ाई में भी मुख्य बात है जिसको तंत सार कहा जाता है कि बाप को याद करो। जब प्रदर्शनी में या सेंटर पर कोई भी आते हैं तो उनको पहले पहले यह समझाओ कि बाप को याद करो, क्योंकि वह ऊंच ते ऊंच है, तो ऊंच ते ऊंच को ही याद करना चाहिए, उनसे कम को थोड़े ही याद करना चाहिए। अर्थात ऊंच ते ऊंच को याद करने से प्राप्ति भी ऊंच ते ऊंच होंगी, तो फिर कम को क्यों याद करना चाहिए। बाबा कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा भगवान, भगवान ही तो नई दुनिया की स्थापना करने वाला है। देखो बाप भी कहते हैं नई दुनिया की स्थापना मैं करता हूँ, इसलिए तुम मुझे याद करो तो पाप कट जाए। तो यह पक्का याद कर लो, क्योंकि बाप पतित पावन है ना। वह यही कहते हैं कि जब तुम मुझे पतित पावन कहते हो तो तुम तमो प्रधान हो, बहुत पतित हो, अभी तुम पावन बनो। बाबा कहे तुमने ही मुझे बुलाया ना कि हे पतित पावन आओ, तो अब मैं कहता हूँ पावन बनो। बाप आकर के बच्चों को समझाते हैं कि तुम्हारे अभी सुख के दिन आने वाले हैं, दुख के दिन पूरे हुए। पुकारते भी हैं हे दुख हरता सुख करता, तो जानते तो हो ना कि बरोबर सतयुग में सब सुखी ही सुखी हैं। तो बाप बच्चों को कहते हैं कि सभी शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो, यह है संगम। खिवैया तुमको पार ले जाते हैं, बाकी इसमें कोई खिवैया या नदी की बात है नहीं। बाबा कहे कोई स्थूल नदी और खिवैया की बात नहीं है, यह जीवन रूपी नाव और आत्मा को रास्ता दिखाने वाली बात है। बाबा कहे यह तो महिमा कर देते हैं कि नैया को पार लगाओ। अब एक की नैया तो पार नहीं लगानी है ना, सारे दुनिया की नैया को पार लगाना है। यह सारी दुनिया जैसे कि एक बहुत बड़ा जहाज है, इनको पार लगाते हैं, अर्थात तमो प्रधानता से सतो प्रधानता की ओर ले जाते हैं। बाबा कहे तो तुम बच्चों को बहुत खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए सदैव खुशियाँ हैं, सदैव क्रिसमस है। जब से तुम बच्चों को बाप मिला है, तुम्हारी क्रिसमस सदैव के लिए है, इसलिए अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। बाबा कहे तुम्हारे लिए हर दिन खुशी का क्यों है, क्योंकि तुमको स्वयं भगवान मिला है, इसलिए तुम्हारे सुख का ही गायन है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो बाबा के बच्चों से पूछो। बाबा कहे देखो यह सदैव खुश रहते हैं, क्यों? अरे बाबा कहे अरे बेहद का बाप मिला है, वह हमको पढ़ा रहे हैं। ब्रह्मा बाबा का अनुभव बाबा बता रहे हैं कि बाबा को कौन सी खुशी है कि मुझे बेहद का बाप मिला है, वह स्वयं मुझे पढ़ाने आए हैं। बाबा कहे तो यह रोज़ की खुशी होनी चाहिए ना, बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं। वह कभी कोई ने सुना? गीता में भी भगवान वाच है कि मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, जैसे वह लोग बैरिस्ट्री योग, सर्जनरी योग सिखलाते हैं, मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ। तुम यहाँ आते हो तो बरोबर राजयोग सीखने आते हो ना। बाबा कहे जो जैसा टीचर होता है, उनकी जो स्पेशलिटी होती है वो वही सिखाते हैं। तो शिव बाबा तो है ऑलमाइटी अथॉरिटी, वह आकर राजयोग सिखलाते हैं। कहीं इसमें मूंझने की बात नहीं। बाबा कहे तो राजयोग सीखकर पूरा करना चाहिए ना, भगंती तो नहीं होना चाहिए। पढ़ना भी है तो धारणा भी अच्छी करनी है। टीचर पढ़ाते हैं धारणा करने के लिए। हर एक की अपनी अपनी बुद्धि होती है, किसी की उत्तम, किसी की मध्यम, किसी की कनिष्ठ।
तो अपने से पूछना चाहिए कि मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। अपने को आपे ही परखना चाहिए कि मैं ऐसे ऊंचे ते ऊंचा इम्तहान पास करके ऊंच पद पाने के लायक हूँ। मैं सर्विस करता हूँ। बाबा कहे अपने को देखना चाहिए कि मेरा स्टेटस कौन सा है। बाप कहते हैं बच्चे सर्विसेबल बनो, बाप को फॉलो करो, क्योंकि मैं भी तो सर्विस करता हूँ ना, आया ही हूँ सर्विस करने के लिए और रोज़ रोज़ सर्विस करता हूँ, क्योंकि रथ भी तो लिया है ना। बाप कहते हैं बच्चे सर्विसेबल बनो, बाप को फॉलो करो। बाबा कहे तो बच्चों को सर्विस में बाप को फॉलो करना है। जैसे बाबा रोज़ बच्चों की सर्विस करते हैं तो बच्चों को भी रोज़ सर्विस करनी है। बाबा कहे रथ भी मजबूत है, अच्छा है, और सर्विस तो इनकी सदैव है। बाप दादा तो इनके रथ में सदैव है। भल इनका शरीर बीमार पड़ जाए तो मैं इनके अंदर में बैठ करके लिखता भी हूँ। अगर यह मुख से नहीं भी बोल सके तो मैं लिख सकता हूँ, मुरली नहीं मिस होती। बाबा कितनी गुह्य बात बता रहे हैं कि मैं जिस सर्विस में आया हूँ तो वो सर्विस तो मैं करता ही हूँ। अगर रथ के द्वारा मुरली सुना नहीं सकता तो मैं लिख देता हूँ ताकि बच्चों को मुरली मिल जाए। बाबा कहे जब तक बैठ सके लिख सके तो मैं भी मुरली बजाता हूँ, बच्चों को लिख करके भेज देता हूँ, क्योंकि सर्विसेबल हूँ ना। तो बाप आकर के समझाते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझ करके निश्चय बुद्धि हो करके सर्विस में लग जाओ। बाप की सर्विस ऑन गॉडली सर्विस, जैसे वह लिखते हैं ऑन हिज मैजेस्टी सर्विस, तो तुम क्या कहेंगे? यह मैजेस्टी से भी ऊंची सर्विस है, क्योंकि मैजेस्टी महाराजा बनाते हैं। यह भी तुम समझ सकते हो कि बरोबर हम वर्ल्ड का मालिक बनते हैं। बाबा कहते तो ऐसे नशे में रहकर सर्विस करनी है। बाबा कहे तुम बच्चों में भी जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं उनको ही महावीर कहा जाता है। तो यह जांच करनी होती है कि कौन महावीर है जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप समझाते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो, भाई भाई को देखो। बाप अपने को भाइयों का बाप समझते हैं, अर्थात आत्माओं का पिता समझते हैं, और आत्मा भाइयों को ही देखते हैं, सभी को तो नहीं देखेंगे। यह तो ज्ञान है कि शरीर बिगड़ तो कोई सुन न सके, बोल न सके। तुम तो जानते हो ना कि मैं भी यहाँ शरीर में आया हूँ। मैंने यह शरीर लोन लिया हुआ है। शरीर तो सबको है, शरीर के साथ ही आत्मा यहाँ पढ़ रही है। तो अभी आत्मा को समझना चाहिए कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा की बैठक कहाँ है? बाबा पूछ रहे हैं कि जब समझते हो कि बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं तो भगवान बाबा कहाँ आकर बैठ के पढ़ाते हैं? अकाल तख्त पर, अर्थात ब्रह्मा बाबा के शरीर द्वारा। बाबा ने समझाया है कि हर एक आत्मा अकाल मूर्त है, वह कभी विनाश नहीं होती है, कभी भी जलती कटती डूबती नहीं है, छोटी बड़ी नहीं होती है। शरीर छोटा बड़ा होता है तो दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं उनमें जो आत्माएं हैं उनका तख्त यह भ्रकुटी है। शरीर भिन्न भिन्न है, किसका अकाल तख्त पुरुष का, किसका स्त्री का, किसका बच्चे का। तो जब भी किसी से बात करो तो यही समझो कि हम आत्मा हैं, अपने आत्मा भाई से बात करते हैं, बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो तो यह जो जंग लगी हुई है वह निकल जाए। जैसे सोने में अलाई पड़ती है तो वैल्यू कम होती है, तुम्हारी भी वैल्यू कम हो गई है, अभी बिल्कुल वैल्यूलेस हो गए हैं। बाबा समझाने की विधि बता रहे हैं कि किसी को भी बाबा का संदेश देते हो कि सदैव आत्मिक स्थिति में रहकर समझाना है तो प्रभाव पड़ेगा। बाबा कहे इसको दिवाला भी कहा जाता है। किसको? जब आत्मा वैल्यूलेस हो जाती है। बाबा कहे भारत कितना धनवान था, अभी कर्जा उठाते रहते हैं। विनाश में तो सबका पैसा खत्म हो जाएगा, देने वाले लेने वाले सभी खत्म हो जाएंगे। बाकी जो अविनाशी ज्ञान रतन लेने वाले हैं
वह फिर आकर अपना राज्य लेंगे। बाबा ने लास्ट में कितना नशा चढ़ाया कि बाकी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन जो अविनाशी ज्ञान रतन लेने वाले हैं वह आकर अपना भाग्य लेंगे, अर्थात राज्य भाग्य लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, बाप को फॉलो कर बाप के समान सर्विसेबल बनना है। अपने को आपे ही परखना है कि मैं ऊंचे से ऊंचा इम्तहान पास करके ऊंच पद पाने के लायक हूँ। दूसरा पॉइंट, बाबा के डायरेक्शन पर चलकर महावीर बनना है। जैसे बाबा आत्माओं को देखते हैं, आत्माओं को पढ़ाते हैं, ऐसे आत्मा भाई को देख करके बात करनी है। आज बाबा ने वरदान दिया, श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले विशेष आत्मा भव। श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले विशेष पाठधारी भव। स्पष्टीकरण है, इस मर्जीवा जीवन में श्रेष्ठता का आधार दो बातें हैं। एक परोपकारी रहना, दूसरा बाल ब्रह्मचारी रहना। जो बच्चे इन दोनों बातों में आदि से अंत तक अखंड रहे, किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता बार बार खंडित नहीं हुई है, तथा विश्व के प्रति और ब्राह्मण परिवार के प्रति जो सदा उपकारी हैं, ऐसे विशेष पाठधारी बाप दादा के सदा समीप रहते हैं और उनकी प्रारब्ध सारे कल्प के लिए श्रेष्ठ बन जाती हैं। बाबा ने श्रेष्ठ जीवन बनाने का आधार दो बातें बताई, एक परोपकारी, दूसरा बाल ब्रह्मचारी। आज का स्लोगन है, संकल्प व्यर्थ है तो दूसरे सब खजाने भी व्यर्थ हो जाते हैं। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। आज बाबा कहे, कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने के लिए ज्ञान सुनने सुनाने के साथ साथ अब ब्रह्मा बाप समान न्यारे अशरीरी बनने के अभ्यास पर विशेष अटेंशन दो। जैसे ब्रह्मा बाप ने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले न्यारे और प्यारे रहने के अभ्यास का प्रत्यक्ष अनुभव कराया, सेवा को व कोई कर्म को छोड़ा नहीं, लेकिन न्यारे हो लास्ट दिन भी बच्चों की सेवा समाप्त की, ऐसे फॉलो फादर। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।